हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये देख रहे हैं सूट जो मैंने पहना है, इसका कलर बताइएगा कि ये कलर मुझ पे कैसा लग रहा है। ये सूट जो है ये मेरी शादी का सूट है, सिल्क का सूट है। और शादी के वक्त भी मैं ऐसी ही थी, इतनी ही चबी थी। तो आप सब ये मत बोलिएगा कि शादी वाला सूट आपको आ गया क्या। हाँ जी, शादी वाला सूट मुझे आ गया है, मैंने पहन रखा है। हालांकि थोड़ा सा टाइट हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आ गया शरीर में, ये बहुत बड़ी बात है, ये खुशी की बात है। और ये सूट ना बहुत दिनों से कहीं छुप गया था। होता है ना, वार्डरोब में कहीं ना कहीं कपड़े कोने में चले जाते हैं तो फिर वो बहुत जल्दी मिलते नहीं हैं। इस सूट के साथ भी यही हुआ था। तो ये सूट जो है बहुत दिनों के बाद मुझे आज नज़र आया, तो मैंने फटाक से इस सूट को जो है वो पहन लिया है। तो अब क्या कहते, ये हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। आज हम बात करने वाले हैं सचिन के बारे में, क्योंकि सचिन का वीडियो फाइनली आ गया है। मच अवेटेड वीडियो था भाई। हर कोई सचिन के मुंह से सुनना चाहता था कि मैंने अंशु की पार्टी में जाने के लिए किसी क्रिएटर को मना नहीं किया। ये सारा सच वैसे भी साबित हो गया है, क्योंकि सृष्टि जो है, जो कि सचिन की बड़ी करीबी रही हैं, वो पार्टी में गई हुई हैं अंशु के। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। अब सचिन ने ये भी क्लियर कर दिया कि भाई मुझे अंशु की पार्टी से कोई जलन नहीं हो रही। अच्छा, एक चीज़ मैं और जो है आप सबसे कमेंट के माध्यम से जानना चाहूँगी कि अगर किसी के पास सब चीज़ें हैं, मान लीजिए मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास नौकर चाकर हैं, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, तो मैं सामने वाले को किस चीज़, मतलब सामने वाले की कौन सी चीज़ ऐसी होगी जिसको देख के मैं जलूंगी। मेरा पति बहुत अच्छा है, मुझे बहुत केयर करता है, तो मैं उसके पति को देख के नहीं जलूंगी। मेरे पास अगर बहुत बड़ा घर है तो मैं उसके घर को देख के नहीं जलूंगी। या तो उसका घर मेरे घर से बहुत बड़ा होगा तब मैं जलूंगी, या फिर मेरे पास पैसे उसके पैसों से कम होंगे तो मैं जलूंगी। मेरे पास गाड़ी होगी, वो थोड़ी छोटी गाड़ी होगी, और उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी, एसयूवी होगी, तो मेरे को शायद जलन होगी कि यार मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, तो मुझे मेरे अंदर जलन भावना आ सकती है। लेकिन जब सारी चीज़ें मेरे पास उससे बेहतर होगी तो वो इंसान उससे जलेगा, मैं क्यों जलूंगी। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे पास छोटी गाड़ी आ जाए, मेरा पति कम प्यार करने वाला हो, मेरा घर छोटा घर आ जाए जिसमें मुझे सफोकेशन हो। मैं क्यों जलूंगी, ये एक लॉजिक की बात है। तो मैं इसीलिए पूछना चाहती थी कि भाई अंशु से सचिन क्यों जलेगा। सचिन के पास सब कुछ है। सचिन के पास एक प्यार करने वाली पत्नी है, मनीषा, चाहे जितनी भी वजह से हो, बट वो अपने पति को बहुत प्यार करती है। उसने अपने पति की सारी गलतियों को माफ किया है। सचिन के पेरेंट्स जो हैं वो भी काफी हद तक सचिन को सपोर्ट करते हैं। और ये वीडियो में, या फिर ये कह लीजिए 6-7 महीने में, ये सारी चीजें दिख गई हैं। अब सचिन के पास गाड़ी भी है, सचिन के पास घर भी है, तो सचिन क्यों जलेगा किसी ऐसे क्रिएटर से, ऐसे इंसान से जिसने शुरुआती दौर में उसका नाम इस्तेमाल किया और अपनी पहचान बनाई। हाँ, इस बात का दुख हो सकता है कि मेरी वजह से ये बंदा आगे बढ़ा और आज की डेट में ये मुझे इग्नोर करके चल रहा है। इस बात का दुख हो सकता है, इस बात की तकलीफ हो सकती है। और इसी तकलीफ के साथ राज परिवार जो है वो आगे मूव हो रहा है। अब कोई ये बात बोले कमेंट सेक्शन में आके कि नहीं, राज परिवार अंशु से जलता है, तो क्यों, किस बात पे जलेगा भाई। राज परिवार ने देखो, भले ही फाइनेंशियल कोई हेल्प की हो ना की हो, लेकिन राज परिवार ने उस वक्त अंशु की हेल्प जरूर की जब अंशु के आगे पीछे कोई नहीं था। आज जो क्रिएटर आपको नजर आ रहे हैं ना, दिखाई दे रहे हैं, वो क्रिएटर उस वक्त नहीं थे। आज जो सृष्टि जी आई है ना अंशु की पार्टी में, तो वो इसलिए आई हैं क्योंकि वो सचिन के मार्फत ही अंशु को जानती हैं। स्वैगी सिंह राजपूत सचिन के मार्फत ही अंशु को जानती हैं। और एक बात सचिन ने बहुत अच्छे से बयां की है कि अंशु ने मुझे फ़ोन किया था। ये तो हम भी जानते कि अंशु ने फ़ोन किया था।
लेकिन अंशु ने सबसे पहले अपनी पार्टी के लिए सारे मेरे दुश्मनों को चुन चुन के फ़ोन किया, चुन चुन के इनवाइट किया। उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया, तो मैं उसकी मंशा पहले ही समझ गया था। वो मुझे मेरा अपमान करना चाहती थी, मुझे जताना चाहती थी। उसकी इंटेंशन प्योर नहीं थी, इसीलिए मैंने उसका फ़ोन भी नहीं उठाया। और ये कहीं ना कहीं देखो, हर इंसान में सिक्स सेंस होता है। आप जब भी कोई काम कर रहे होते हो तो आप सबसे पहले अपने दोस्तों को बुलाते हो। आप ये नहीं देखते कि मतलब जो मेरा दोस्त है जिसने मेरे लिए कुछ अच्छा कभी किया है जीवन में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि राज परिवार ने अंशु के लिए हमेशा बहुत अच्छा किया है, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा। उस एक अच्छे की भी लाज रखनी ज़रूरी होती है। अब ये मत बोलिएगा कि मैं राज परिवार का पीआर हूँ, बिल्कुल भी नहीं। राज परिवार को लेकर मैंने कल भी एक वीडियो बनाई है, जहाँ पर मैंने जगत भैया को कहा है कि जगत भैया और भाभी, जिस तरह से आप प्रैंक कर रहे हो ना, वो गलत है, वो पुरानी यादें ताज़ा कर रही हैं। तो यहाँ पर भी मैं यही बोलूँगी कि अंशु ने सबसे पहले दुश्मनों को बुलाया, यानी कि जो राज परिवार को पसंद नहीं करते थे उनको बुलाया, और उसके बाद राज परिवार को बुलाया। तो इंटेंशन बहुत क्लियर नज़र आ रही है, हमें नज़र आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो राज परिवार है उसको भी नज़र आएगी। कुछ लोग, जैसे अंशु को लगता है कि कुछ लोग मेरी साइड हैं, तो कुछ लोग राज परिवार की साइड भी होंगे, जिन्होंने राज परिवार को भी फ़ोन करके बताया होगा कि भाई ऐसा है, अंशु का फ़ोन आया था, अंशु ने हमें बुलाया है। कुछ ऐसी चीज़ें तो दोनों तरफ से हुई होंगी। ऐसा नहीं है कि हवाई चीज़ें चल रही होती है, अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आपको लोगों के थ्रू भी पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोचता है और सामने वाले की इंटेंशन क्या है। अगर आपको बुलाना था तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप पहले गिन गिन के चुन चुन के सारे उन लोगों को बुलाओ जो कि राज परिवार को पसंद नहीं करते, उसके बाद जो है वो आप बुला लो किसको, उस इंसान को जिसने ऐन वक्त पर आपकी मदद की थी। बात मदद की उस बात की होती है कि किसी ने मेरी उस वक्त मदद की जब मुझे मदद की ज़रूरत थी। आज अगर अंशु की कोई मदद करता है तो वो मदद नहीं कहलाएगा, सपोर्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आज अंशु के पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, पति है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है। लेकिन उस वक्त कोई नहीं था, इसीलिए उस वक्त की मदद ज़्यादा अहमियत रखती है। तो इसीलिए अंशु को ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। हालांकि वो भूल गई है या फिर उसके माइंड वॉश किया गया है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, दूसरी चीज़, हम आएंगे इंटरनेशनल जीजा जी पे। बहुत सारे कमेंट मेरे वीडियो पर आए हैं कि इंटरनेशनल जीजा ने क्या किया है। तो इंटरनेशनल जीजा ने कुछ किया नहीं है, उसने अंशु का साथ दिया, बहुत अच्छी बात है। बट जब सचिन पे ये आरोप लग रहे थे कि सचिन सारे क्रिएटर्स को फ़ोन कर करके मना कर रहा है कि अंशु के फंक्शन में मत जाना, तो इंटरनेशनल जीजा उस पर कुछ नहीं बोल रहे थे। और यही तब भी हुआ था जब अंबाला वाला मैटर हुआ था कि अंशु का मिसकैरेज हो गया, अंबाला में हो गया। अंशु ने ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि सचिन की वजह से हो गया, मनीषा की वजह से हो गया। लेकिन जो कमेंट आ रहे थे कि तुम अंबाला गई, सचिन मनीषा की वजह से हो गया, मनीषा की बुरी छाया तुम पर पड़ गई, इस वजह से हो गया, तो अंशु ने उन कमेंट का जवाब नहीं दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो होना था वो हो गया। शायद मेरी किस्मत में यही चीज़ थी, मुझे खुद भी एहतियात करना था, कायदे के मुताबिक तो ये चीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन अंशु ने जो जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये था कि हम साइलेंट थेरेपी दे रहे हैं किसी को कि भाई तुझे बदनाम करना है तो साइलेंटली हम चुप हैं, हम किसी के सामने कोई खुलासा ही नहीं कर रहे, ना तो हम उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं ना बुरा बोल रहे हैं, लोगों को असमंजस की स्थिति में छोड़ दे रहे हैं, लोग अपने हिसाब से अपनी कहानियाँ गढ़ रहे हैं। तो इसीलिए अंशु वहाँ पर भी गलत थी। तो इसीलिए सचिन जो है यहाँ पर आया, उसने अपनी वीडियो में जो चीज़ें थी जो उसके मन में थी उसने बड़े ही रिस्पेक्टफुली रखी। ये बात बहुत अच्छी लगी कि बहुत रिस्पेक्टफुली रखी अपनी बात। और इसी के साथ जो है इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आप सब ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।